हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा डिजाइन लेकर आए हैं फ्लावर का। और बनाना आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने इतना बड़ा क्रोशिया लेना है, यानी कि जो हम नॉर्मली बुनते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए इस फ्लावर को बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने 60 फंदे डालने हैं फ्रेंड्स। तो 60 फंदे इजीली इसमें आ जाएंगे। अगर आपको ये चाहिए तो आप अमेजोन से बुक कर सकती हैं। ओके, और मेरा सिलाई नंबर 12 है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। सिलाई, सॉरी, हुक, कुरैश या कुछ भी कह सकते हैं डियर। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से करना है, स्लिप नॉट लगाना है। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 5 हो गए, 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स मैं 60 चने कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें इस तरह से मैंने इसके अंदर 60 चने बुन ली हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब आपने एक चैन अपनी माइनस हो जाएगी। बस अब आपने यहाँ से इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, इस तरह से आपने सारे फंदे उठा लेने हैं। तो मैं उठाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। से मैंने सारे फंदे उठा लिए हैं चैन में से, और अब आपने क्या करना है, इस तरह से देखिए एक चैन बुनी, हर एक के अंदर से बस आपने फ्रेंड्स इस तरह से फंदों को पास करना है। ठीक है, ये देखिए आपने पास कर लिया। इस तरह से आपने हर फंदे के अंदर से बस इसको पास करना है। देखिए हो गए, 2 फंदों के अंदर से निकालिए। एक तो आपका रहता ही है, और इस फंदे को मिला करके निकालते जाइए। ठीक है, ये देखिए बस इस तरह से रखिए, इस तरह से करिए, इस तरह से बस हर चैन के अंदर से आपने इस फंदे को पास करना है। तो इसकी इस तरह से बुनाई आएगी। ठीक है, ये देखें, तो आपने पूरी सिलाई इसी तरह से बनानी है। तो मैं बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए इस रो को पूरा कंप्लीट कर लिया है, लास्ट पर आ गए थे। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने फिर से इस तरह से हर चैन के अंदर से आपने, ये देखिए एक जो लाइन आ गई है ना, ये लाइनें, बस इन लाइनों के अंदर से आपने फिर से इस तरह से फंदे उठाने हैं। ये देखिए मैं आपको 10 फंदे उठा के दिखा देती हूँ। 2 2 4 2 6 7 8 9 और ये 10। तो आपने पूरे फंदे ऐसे उठाने लास्ट तक। तो मैं उठाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। मैंने फिर से सारे फंदे उठा लिए हैं। अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए एक चैन बुनी, फिर आपने इसमें से निकाल लीजिए। ठीक है, फिर फ्रेंड्स आपने देखिए एक चैन बुनने के बाद आपने निकालना है, तो बीच में जालियां आ जाएंगी। ठीक है, एक चैन बुनी, फिर हमने एक बार निकाल लिया, फिर एक चैन बुनी, फिर हमने निकाल लिया, फिर एक चैन बुन ली, फिर हमने दोबारा से इसके अंदर से निकाला। तो इस तरह से जालियां आनी चाहिए। ये देखिए एक चैन बुन लें, और एक चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आप इसमें से निकाल लें, चैन बुने, इसमें से निकाल लें। ओके, फिर से चैन बुने और इसके अंदर से ऐसे निकाल लें, फिर एक चैन बुने, उसके बाद आपने उसको दोबारा से निकाल लें। देखिए एक चैन बुनी, फिर दोबारा से हमने फंदे के अंदर से बस निकाल लिया। बीच में एक एक चैन का इसमें गैप रखना है। इस वाली रो में एक चैन बुने, इसे निकाल लें, एक चैन बुने, इसे निकाल लें। इस तरह से फ्रेंड्स आपने पूरी रो कंप्लीट कर ली है, यानी कि अब इसके अंदर जाली आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए जाली पूरी डाल करके पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट पर आ गए थे, तो देखिए अब मैंने क्रोशिया चेंज कर लिया है। यहाँ से अब आपने देखिए इस जाली के अंदर एक बार सिंगल से बुनना है। अभी देखिए 1 2 3 4 5, 5 चैन बुनेंगे। यहाँ देखिए आपने फ्रेंड्स सिर्फ इस तरह से स्लिप स्टिच से निकालना है। एक स्किप हो जाएगा, 2 हो गए, ये 3 हो गए। ठीक है, ये हो गए हमारे 4, और एक आपने यहाँ इसके अंदर बुन देना है। 5 हो गए, और एक यहाँ 6। ठीक है, अब आपने 1 2 3 4 5, एक चैन स्किप हो जाएगी। यहाँ देखें
स्लिप स्टिच से निकालिए 1 2 3 4, इन दोनों के नीचे से 5 और एक इस 5 के बाद देखिए इस जाली में बुन दे। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5, एक स्किप हो जाएगी क्योंकि जब हम फोल्ड करते हैं देखिए स्किप हो जाती है। 1 2 3 4 चैनल में बुन दिया और एक इसके अंदर आपने यहाँ इन 2 धागों के से नीचे से भी निकाल लीजिए 5 और एक आपने इसके बाद इस जाली में सिंगल से बुन लेना है। फिर से देखें 1 2 3 4 5, एक बार और देख लीजिए अच्छे से। पहले एक चैन में स्लिप स्टिच से निकालिए 1, फिर आपने दूसरी चैन में से स्लिप स्टिच निकालना है 2, फिर आपने तीसरे में से भी निकालना है 3, फिर आपने चौथे में से निकालना है 4 और एक इन 2 धागों के नीचे से निकालना है 5। तो ये टोटल 5 हो जाएंगे और एक अब आपने जाली के बाद इस जाली में सिंगल से बुन दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, ये पूरा आपने इसी तरह से बनाना है। तो मैं बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इस रो को कंप्लीट कर लिया है, लास्ट पर आ गए हैं। लास्ट पर आपने फ्रेंड्स आपका भी एक मेरा एक रह गया, इसे भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर आ जाएंगे सिंगल क्रोशे से। अब आपने 1 2 3 4 या फिर आप इसे रहने दीजिए लेकिन एक बना लेते हैं 5 और अब आपने एक बार एक निकाला, दूसरा फंदा स्लिप स्टिच कर रहे हैं, ये 3 हो गए, 4 हो गए और ये 5 हो गए। ठीक है, 5 हो गए और 5 के बाद बस अब आप यहाँ इसको इस तरह से फिनिश कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए हमने देखिए इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लिया, एकदम स्पाइरल की तरह ये घूम गया है। ठीक है, ये देखिए अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, आपने बस इसको इस तरह से फोल्ड करना है, उल्टा अंदर रखेंगे, बस इसे फोल्ड करते जाइए। ये देखिए इस तरह से जब आप इसे फोल्ड करेंगे ना तो इसका लुक देखिएगा कितना प्यारा खूबसूरत से इसका फूल बनेगा। ठीक है, बस अब आप इसको फोल्ड करते जाइए डियर। ये देखिए इस तरह से आपका खूबसूरत सा फ्लावर तैयार हो गया है। इसको हम देखिए अगर हॉट ग्लू गन है तो इसको हैंड टू हैंड इसको चिपका लीजिए, नहीं है ना। और अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक सुई लेकर के बस इसको आपने यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर देनी है बड़े बड़े टाँकों से और ये इस तरह से खूबसूरत सा फ्लावर आपका बन जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड इजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।